कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर अगला जो सेट है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं सभी विषय के 6 से 7 सेट पेपर बताऊंगा और आपको जो सेट पेपर बताऊंगा उनका मैंने वादा किया है कि 100% प्यारे विद्यार्थियों इन सेट पेपर में से पेपर छप जाएगा। ये वार्षिक परीक्षा 2026 का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसे आप ध्यान से देखें और पूरा पेपर याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बताने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों 100% ये क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आएगा। चैनल पर अगर आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में 100% छपेंगे। और इतना वादा मैंने आपसे यहाँ किया है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना है प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें आपको वक्रता केंद्र ध्यान रखना है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। तो इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है तीसरा जो पूछा गया है आपसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु। क्या लिखना है? मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जो आपको क्या करना है, याद जरूर कर लेना है ना। धारा मापी यंत्र क्या है? तो धारा को किस में मापा जाता है? आप जानते हैं कि धारा को अमीटर के माध्यम से मापा जाता है। से जीविता का उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो वो होते हैं समांतर क्रम में। तो इसमें आपको समांतर क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप ध्वनि से जलती है। तो इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन। मनुष्य जीव है, तो मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य सर्वाहारी जीव है। तो इसमें आपको लिखना है सर्वाहारी। संतरा में अम्ल होता है, तो संतरे में कौन सा अम्ल होगा? इसमें लिखना है सिट्रिक अम्ल। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होगा। तो इसमें आपको लिखना है सुचालक। ठीक है, तो सुचालक आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। शुद्ध सोना 24 कैरेट और कार्बन की संयोजकता 4। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे और पढ़ लीजिए इन्हें। पेपर का पीडीएफ भी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है और पीडीएफ की जानकारी दे चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई साहब। आपको अगर नंबर अच्छे लाना है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नर लक्षणों के लिए एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ये आपको असत्य लिखना है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये भी आपका सत्य है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो ये भी आपका सत्य है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना और अच्छे से पढ़ लेना है आपको, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड पेपर तो बाहर आपका नहीं जाने दूंगा, इतना वादा मैंने आपसे किया है। ये है आपका अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इंसुलिन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन करना। एम्पियर में हो जाएगा आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बेंजीन में आपको C2H6 वायु गुणसूत्र हो जाएगा। नर में लिंग निर्धारण। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है
अवक्षेपण अभिक्रिया। नेटल एक शाकी पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होगा? तो इसमें आपको लिखना है मेथेनोइक। मेथेनोइक। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए। तो उस गैस का नाम है CO2। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। पारे की मिश्र धातु कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी? अमलगम। तो यहाँ पर आपको लिखना है अमलगम। गुणसूत्र क्या है? तो ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र। तो इसमें आप लिखेंगे आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप।